चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं, हम लोग का इकाई 3 है और सांख्यिकी हम लोग का चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 3 है, अभ्यास 3A। तो पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। देखिए इस तरह वृत्त में आप किसी को दिखा रहे हैं, किसी आंकड़े को दिखा रहे हैं ना, तो इसे कहेंगे पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा चित्र साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण 30 अंश का कोण दिखा रहा है ना। 30 अंश के कोण में अनुत्तीर्ण छात्रों को दिखा रहा है। ठीक है, सब यहाँ पे शिक्षार्थी दिए गए हैं, है ना। 60 है टोटल, 60 देखिए 360 अंश का होता है पूरा वृत्त में, 360 अंश का कोण बनता है। तो ठीक है, तो 180 अंश तो हो गए द्वितीय श्रेणी में, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी में 60 अंश, है ना। प्रथम श्रेणी जो 60 अंश का कोण बन रहा है, इसमें जितने छात्र आएंगे वो सब क्या रहेंगे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है द्वितीय श्रेणी 180 अंश का कोण बन रहा है, इतने में पूरे छात्र, यह पूरा भाग जो वृत्त का है, ठीक है, यह द्वितीय श्रेणी में छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 90 अंश तृतीय श्रेणी। ठीक है, 90 अंश का जो ये तृतीय श्रेणी में ये सब छात्र पास हुए ना, उसको यहाँ पर दिखाया गया 90 अंश में। ठीक है, बाकी यहाँ पे 30 अंश में जो भाग दिखाया गया है, ठीक है, वृत्त का ये इतना जो भाग बन रहा है, इतने में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, मतलब फेल हो गए हैं। बाकी यह तो प्रथम या द्वितीय और तृतीय श्रेणी वाले पास हैं, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हैं, है ना। 30 अंश का जितना कोण बन रहा है इतना भाग फेल हो गए। तो हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न हम लोग को दिया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, है ना। सबसे अधिक शिक्षार्थी, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर आपको, देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है, इतना भाग ये तो फेल है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यह तृतीय श्रेणी में है। यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, यह प्रथम श्रेणी में है। लेकिन आप देख रहे हैं द्वितीय श्रेणी वाले बहुत ज़्यादा है ना। ये देख रहे हैं पूरा 180 अंश का भाग है जो सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी, हम लोग का उत्तर बनेगा। तो चलिए जैसे उत्तर बन रहा है उसको हम लोग नोट भी करते जा रहे हैं। चलिए हम लिख देते हैं, हल हम लोग कर रहे हैं पहले का। ठीक है, पहले में भी पहला, इसमें हम लोग को पहला बना, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग का है द्वितीय श्रेणी। इसको हम लोग लिख लेते हैं द्वितीय श्रेणी। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न में। सेकंड हमें दिया हुआ है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, है ना। देखिए जो 180 अंश का भाग बन रहा है, यह पूरा वृत्त का, इसमें तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, है ना। हम लोग को अनुत्तीर्ण वाले पे नहीं जाना है ना, जो फेल हो गए उनकी नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्रथम और सेकंड और थर्ड यही सब आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें बता रहे हैं कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए सबसे कम छात्र, देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, तो यह इससे अधिक हो गया, है ना। 60 अंश है या 90 अंश है, 180 अंश है, ये पास वाले हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 60 अंश वाले हो जाएंगे, ये है ना सबसे कम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यही 60 वाले। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, उत्तीर्ण भी होना चाहिए और सबसे कम भी होना चाहिए। तो देख रहे हैं उत्तीर्ण यही तीनों हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और लेकिन सबसे कम कौन है, 60 डिग्री था, ये 90 अंश है, ये 180 अंश थे, तो 60 अंश वाला हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रथम श्रेणी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रथम श्रेणी, जो कि है सबसे कम भी है और उत्तीर्ण भी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड में हमें दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम बता रहे हैं अनुत्तीर्ण, देख रहे हैं कि 30 अंश का कोण बना है, यही पूरा भाग जो वृत्त का है। ठीक है, इतना में कितना है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है हमको बताना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग को पता है ना, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों अनुत्तीर्ण छात्रों का भाग लिख देते हैं, भाग ना, अनुत्तीर्ण छात्रों का भाग कितना है। देखिए जब भी आप वृत्त बनाते हैं ना, तो टोटल बनता है 180 अंश का, 360 अंश का कोण बनता है ना। तो 180 अंश है, मतलब 180 अंश है। अगर 60 छात्रों की बात करें तो देख रहे हैं वृत्त का पूरा आधा भाग यही ले रहा है ना, क्योंकि 360 का आधा होता है 180 अंश। तो मतलब 60 में से अगर 30 बात करें तो ये उत्तीर्ण हो जाएंगे सेकेंड डिवीजन में। लेकिन हम लोग को फिलहाल में फेल की बात करना है। तो चलिए फेल वाले जो हैं अनुत्तीर्ण वो 30 हैं, 30 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं अनुत्तीर्ण छात्रों का भाग कितना बना, देखिए 30 अंश बना रहे हैं सब। ठीक है, और हम लोग को
पूरा कितना होता है, एक वृत्त का कोण होता है केंद्र पर बनता है 360 अंश का कोण, ठीक है, 360 अंश का कोण बनता है। तो चलिए हम लोग भाग निकाल लेते हैं, कितना भाग ये सब हैं फेल वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग विभाजित कर देते हैं, देखिए 0 से 0 विभाजित हो गया है ना, ऊपर बचा अंश में हम लोग का 3 और नीचे बचा 36, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं 3 एकमा 3, 3 एकमा 3 और कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 1/12 हम लोग का आ गया है ना। चलिए 1/12 भाग बना, मतलब अगर यहाँ पर जो हर में रहता है ना वही होता है कुल शिक्षार्थी। तो देखिए कुल शिक्षार्थी अगर 12 रहते हैं ना तो 12 में से एक फेल हो रहा है, ठीक है, 12 में से एक फेल हो रहा है। लेकिन हम लोग के अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 नहीं है, हम लोगों के पास है 60 शिक्षार्थी हैं, 12 नहीं है। तो चलिए तो हम लोग बताते हैं, देखिए हर में हम लोग जो हर रहता है ना यही हम लोग का रहता है टोटल शिक्षार्थी, मतलब टोटल। जैसे यहाँ पर हमने 360 अंश का कोण बन रहा था तो 360 अंश हमने नीचे रखा, 360 में से कितना की आप बात किए, 30 अंश की बात की तो 30 अंश हमने लिखा, तो हम लोग को 1/12 निकल कर आया, ठीक है। तो मतलब अगर सिर्फ 12 शिक्षार्थी रहते हैं ना तो उसमें से एक फेल हो जाता है ना, मतलब 11 पास होते हैं और एक फेल हो जाता, ठीक है। तो लेकिन हम लोग का यहाँ पर होना चाहिए कितना 60, हर में हम लोग का 60 होना चाहिए, क्योंकि 60 शिक्षार्थियों पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हम अंश और हर में किस चीज़ का गुणा कर दें कि हर में 60 हो जाए, तो होता है 12 5 60, ठीक है। तो 5 से हम लोग अंश में भी गुणा कर देते हैं, हर में भी। देखिए 1 गुणते 12, यहाँ पे अंश में भी कर रहे हैं गुणा 5 का, हर में भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास 60 शिक्षार्थी हैं, हर में हमेशा टोटल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए 12 5 हो गया 60, नीचे हो गया 60, तो 5 में 1 का गुणा कर देंगे 5। अब आपको पता चल गया कि हाँ मतलब 60 में से कितने शिक्षार्थी फेल हैं, 5। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों या छात्रों की संख्या, हम लोग को कितना निकल कर है 5, 60 में से 5 ही फेल थे, ठीक है। चौथा में दिया हुआ है ना कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग को चर्चा किया है ना कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के छात्रों को निकालना है, और देखिए प्रथम श्रेणी में हम द्वितीय श्रेणी से भाग करके सबसे छोटा न्यूनतम रूप लिख देंगे, तो वही हो जाएगा हम लोग का अनुपात। तो चलिए हम पहले प्रथम श्रेणी में जितने छात्र हैं उन छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं प्रथम, पहले हम लोग भाग निकालेंगे है ना, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का भाग। देखिए यहाँ पर हो गया कितना, उत्तीर्ण छात्रों का भाग लिखना है ना। तो देखिए हम प्रथम श्रेणी का पहले निकाल रहे हैं, तो देखिए प्रथम श्रेणी में कितना अंश का कोण बन रहा है, हम लोग का बन रहा है 60 अंश का कोण, ठीक है। तो चलिए 60 अंश लिख देते हैं ऊपर, और नीचे कितना 360 अंश, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना केंद्र पर बनता है, वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 अंश का कोण। तो टोटल 360 में से 60 अंश का कोण जो बन रहा है वो प्रथम श्रेणी में पास हो गए हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 6 का 36, 6 कमा 6 6 6 का 36, यहाँ पे बनेगा 1/6। अगर टोटल 6 रहते हैं ना तो उसमें से एक क्या हो जाता, एक बच्चा प्रथम श्रेणी में पास होता। अगर टोटल 6 बच्चे रहते तो उसमें से एक प्रथम श्रेणी में पास होता, परंतु हम लोगों के पास कितने छात्र हैं, टोटल 60 छात्र हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 10 से गुणा कर दें ताकि ये 60 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर में क्या 10 से गुणा भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए 1 गुणते 10 लिख देते हैं अंश में, ताकि हम लोग का हर 60 बन जाए, तब हम लोग बता पाएंगे कितने छात्र हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, ठीक है। तो 6 गुणते हो जाएगा 10, तो यहाँ पर बनेगा हम लोग का 10 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 10 6 का 60। तो अब देखिए अब हम बता पाएंगे कि अगर टोटल 60 छात्र हैं तो उसमें से 10 क्या हैं प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हम लोग को मिली 10। चलिए और द्वितीय श्रेणी में भी हम निकाल लेते हैं, द्वितीय श्रेणी का निकालना है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का भाग लिख देते हैं पहले, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को संख्याओं में नहीं दिया है, कोणों में दिया है, तो हम लोग उसी हिसाब से निकालेंगे। देखिए तो पहले हम लोग देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी का कितना कोण है,
मतलब कितने अंश का कोण बना रहा है, कितना कितना भाग है, तो 180 अंश 180 अंश बना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 180 अंश, लेकिन हम लोग जानते हैं टोटल कितना होता है 360 अंश का। 360 अंश का कोण में 180 अंश जो बन रहा है वही भाग हम लोग का क्या है, द्वितीय श्रेणी में 5 छात्रों का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 से 0 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 भी यहाँ पे, और 18 दूना 36 होता है, तो मतलब 1/2 देख रहे हैं ना। यहाँ पर आधा आपको चित्र से ही पता चल जा रहा है कि अगर 2 छात्र रहते हैं तो जो 2 छात्रों में कितना, एक छात्र पास है। ठीक है, वो भी सेकेंड डिवीजन। ठीक है, 2 छात्र में एक छात्र पास है सेकेंड डिवीजन। चलिए तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग का 2 नहीं है, टोटल हम लोग का कितना है 60 है। तो अब हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का गुणा कर देंगे, 30 से गुणा भाग कर देंगे अंश में और हर में। ठीक है, इस तरह भी आप जान जाएंगे कि 180 अंश का कोण बन रहा है मतलब आधा है। ठीक है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बाकी यहाँ से भी निकालेंगे तो वही निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह निकाल देते हैं 20 गुणित 30। ठीक है, 30 से हमने गुणा भाग कर दिया, क्यों, ताकि हर में 60 बन जाए, तब हम लोग को पता चलेगा कि 60 में कितने छात्र हैं जो सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं। चलिए तो यहाँ पे 30 से कमा 30 हो जाएगा, और कितना यहाँ पे 30 दूना 60 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको पता चल गया कि मतलब 60 छात्रों में आपके 30 क्या हैं सेकेंड डिवीजन में पास हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र 30 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अनुपात निकालना है, तो लिख देते हैं प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। चलिए अनुपात बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जब हम लोग अनुपात निकालते हैं ना, तो अनुपात निकालते हैं तो हम लोग भाग देकर मतलब सबसे न्यूनतम रूप में ला देते हैं। देखिए तो प्रथम श्रेणी में जो कितने छात्र थे हम लोग को, प्रथम श्रेणी में 10 छात्र थे। ठीक है, अब देखिए और द्वितीय श्रेणी में कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग और इसको हम लोग हल कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 10 3 30 होता है ना, 10 से कमा 10, 10 3 30, तो 1/3 आ गया। तो ये हम लोग का अनुपात में हम लोग लिखना रहेगा, तो कितना हो जाएगा। चलिए तो अनुपात बराबर हम इस तरह लिख देते हैं 1:3 है। 1:3 का मतलब 1:3 है, यही हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ठीक है, चलिए पाई ग्राफ मतलब वृत्त में हम लोग को दिया रहेगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे पैदल, कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। ठीक है, पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमें कुल 5 प्रश्न दिया गया है ना। चलिए हम लिख लेते हैं, हल हम दूसरे वाले करने वाले हैं, दूसरे वाले में भी हम लोग पहला वाले करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। देखिए तो देखिए यहाँ पे 144 अंश का जो कोण बन रहा है ना, इतना भाग लोग पैदल कर रहे हैं, तो यही हमको देखने से ही पता चल रहा है यही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोटरसाइकिल स्कूटर वाले जो हैं यह कम है। ठीक है, इसके तुलना में 140 अंश वाला ये बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग को बताना है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पैदल यात्रा कर रहे थे ये लोग, पैदल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है कि साइकिल से यात्रा कर रहे वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। ठीक है, तो साइकिल से यात्रा करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम साइकिल से यात्रा करने वाले यहाँ पर पहले देख लें कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है 36, जो 36 अंश का कोण बन रहा है ना, इतना भाग है, ये लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं साइकिल से यात्रा करने वाले यात्रियों का भाग है ना, या व्यक्तियों का भाग हम लिख देते हैं, व्यक्तियों का भाग। तो देखिए टोटल है 360 अंश का कोण है। ठीक है, टोटल 360 अंश का कोण बन रहा है, और इसमें 36 अंश का जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे 36 अंश का कोण, यही हम साइकिल से यात्रा कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना, 36 अंश। ठीक है, यहाँ पे 360 अंश है, यहाँ पे देख रहे हैं 36 है, यहाँ पे 360 अंश है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग भाग देंगे, है ना, 36 एक ही बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पे नीचे 10 बचेगा, 1/10 भाग बना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग किसी चीज़ को परसेंटेज में लिखना रहता है ना, तो हम लोग को हर में 100 लाना रहता है। मतलब हम लोग बताना होता है कि 100 में से कितना। ठीक है, तो देखिए टोटल जो कोण था 360 अंश का था, टोटल भाग 360 था, उसमें 36 अंश का जितना कोण बन रहा था ना इतना, तो ये वाला साइकिल से यात्रा कर रहे थे ये लोग, सभी लोग घायल हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 36 अंश से हमने जब भाग दिया 360 में, तो मतलब हम लोगों को पता चला कि यदि अगर 10 व्यक्ति रहते हैं ना, तो 10 में से एक व्यक्ति है जो साइकिल से चल रहा है वो घायल हो गया है। ठीक है, टोटल व्यक्ति 100 है, 10 है ना, 10 में से एक व्यक्ति घायल किसके कारण हुआ है, जो साइकिल से यात्रा कर रहा था। ठीक है, तो चलिए, और हम लोग को जब परसेंटेज में कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लोग हर में क्या लाते हैं, 100 ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 10 से सिर्फ गुणा कर दें ना। देखिए 10 से हम अंश में भी गुणा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर जो एक है यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, इधर ही 10 से गुणा कर देते हैं, 10 गुणते 10। देखिए 10 से हमने अंश में भी गुणा कर दिया, 10 से हर में भी। ठीक है, 1/10 तो पहले ही था, तो यह हो जाएगा 10। 10 में 1 का करेंगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हर में 10 10 में 100। ठीक है, 100 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग 10 को अलग लिख देते हैं और 1/100 को अलग लिख देते हैं। ठीक है, 1/100 होता है ना, 1/100 होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज। 1/100 का वैल्यू कितना होता है, परसेंटेज, इसी को हम लोग कहते हैं। तो हम लोग का बना 10%। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भाग बना था और यहाँ से हमने परसेंटेज बनाना शुरू किया था। जब हम भाग की बात करेंगे तो 1/10 भाग था, यहाँ से हमने परसेंटेज बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रतिशत वाला। ठीक है, लिख देते हैं साइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से हमने परसेंटेज बना दिया, कितना हम लोग को मिला, 10%। तीसरा प्रश्न हम लोग को दिया है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो चलिए मोटरसाइकिल वाले को हम लोग लिख देते हैं। देखिए पहले हम लोग भाग निकाल देते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्ति हम लिख देते हैं, घायल व्यक्तियों का भाग ना, घायल व्यक्तियों का भाग। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग लिख देते हैं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल द्वारा कितने हैं, यही जो 90% लोग हैं ना, यही मोटरसाइकिल स्कूटर से, यही इसमें 90% जो बन रहा है ना, यही हम लोग का क्या है, ये लोग मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 90 अंश। ठीक है, 90 अंश का जो इतना भाग था, और चलिए टोटल कितना था 360। अगर यहाँ पर अगर व्यक्ति की बात करते हैं ना, अगर टोटल 360 व्यक्ति रहते हैं, तो उसमें से जो 90 व्यक्ति रहते हैं ना, वो सब हम लोग मोटरसाइकिल से घायल हुए रहते हैं। लेकिन हम लोग को ये नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग को इस तरह वृत्त में बनाकर हम लोग को दिया है कि 90 अंश का जितना कोण बना ये पूरा भाग है। ठीक है, जो लोग मोटरसाइकिल से घायल हुए। चलिए तो हमने लिख लिया 90 अंश बटा 360 अंश। ठीक है, तो हम लोग पहले इनको भाग में बदल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 90 से हम कटाएंगे ना। चलिए पहले हम लोग देखिए 0 से 0 विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 9/36 बटा। ठीक है, और फिर होता है 9 चौको 36, मतलब 1/4 भाग हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए मतलब अगर 4 व्यक्ति रहते हैं ना, तो 4 में से एक व्यक्ति ऐसा रहता जो क्या होता, मोटरसाइकिल से घायल होता। ठीक है, तो मोटरसाइकिल या स्कूटर साथ में ही दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो मोटरसाइकिल से घायल होता या तो स्कूटर से। ठीक है, बाकी इन दोनों को साथ में दिया है। तो 4 व्यक्ति रहते हैं टोटल, तो उसमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से घायल हुआ होता। ठीक है, तो हम लोग को इसको लिखना है प्रतिशत, है ना, कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए थे। तो चलिए, तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज का मतलब हम लोग को हर में 100 लाना है। ठीक है, तभी हम लोग प्रतिशत को इसी चीज़ का बता पाएंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या हर में 100 बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने बनाया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए तो 1/100 ये हम लोग भाग निकाले थे, लेकिन हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 25 चौका 100 होता है, हम लोग जानते हैं। हम लोग किस चीज़ का गुणा कर दें कि यह 100 हो जाए।
तो हम जानते हैं कि 25 का अगर आप इसमें गुणा कर देते हैं ना तो यह 100 हो जाएगा। तो अंश में कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं, तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तभी 25 चौका 100 होगा, और यहाँ पे 25 से कमा 25 हो जाएगा ऊपर, और 100, ठीक है। मतलब अगर 100 व्यक्ति टोटल रहते हैं ना, तो 100 व्यक्ति में से 25 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं, ठीक है। तो चलिए 1/100 का मतलब हम लोग जानते हैं परसेंटेज होता है, तो 1/100 को अलग से लिख देते हैं, तो ये हम लोग का बना प्रतिशत, ठीक है। यानी 25% ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं। चलिए इसमें हमको चौथा दिया हुआ है ना, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। मतलब हम लोग को प्रतिशतता का मतलब ये होता है ना कि 100 में से कितने लोग हैं जो पैदल और कार से घायल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसमें हम लोग चौथा का हल करने वाले हैं। देखिए बोला है कि पैदल और कार ये दोनों वालों को लिखना है, पैदल व कार दोनों को लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पैदल व कार यात्रियों के घायल, पहले हम लोग भाग निकाल लेते हैं, लिख देते हैं भाग, घायल घायल भाग कितना है। देखिए तो बोल रहा है कि पैदल और कार वाले को दोनों को साथ में ले लेना है ना। तो देखिए देख रहे हैं ना कि 144 में आप जब 36 को जोड़ देंगे ना तो आपको 180 प्राप्त होगा। देखिए 6 4 10 को हम लोग लिख लेंगे 0, क्योंकि हमको दोनों को लिखना है, पैदल और कार दोनों वाले को, ठीक है। तो देखिए 6 4 10 को 0 हाथ में लगा 1, और 4 3 7 1 हासिल 8, और एक तो हम लोग का है ही, ये बना 180 अंश, ठीक है। और टोटल कितना अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है यह, है ना, पूरे वृत्त में 360। जब 180 अंश से आप भाग देंगे 360 में, तो 2 बार में जाएगा, 18 दूना 36 हो, 0 0 कट जाएगा, 1/2 आ गया। यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया, मतलब ये हम लोग को पता चला कि देखिए अगर कुल 2 व्यक्ति रहते हैं ना, तो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा रहता जो या तो पैदल चल रहा था तो घायल हो गया, या तो बस मतलब कार से चल रहा था तो घायल हो गया, ठीक है। 2 में से एक घायल हो गया होता, या तो पैदल रहता या फिर कार, ठीक है। दोनों का साथ में ही लिया था, तो 2 में से एक क्या हो गया, पैदल या कार से घायल हो गया, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 में से कितना, तो हम चलिए प्रतिशतता निकालते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे पैदल व कार यात्रियों के घायल प्रतिशतता, प्रतिशतता कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग बनाते हैं कितना, 1/2 है, ठीक है। अब हर में हम लोग को लाना है 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और 100 से नहीं 50 से करेंगे, क्योंकि 50 से गुणा कर देंगे तभी हम लोग को 100 मिल जाएगा, ठीक है। 50 दूना 100 होता है, तो यहाँ पे 50 से गुणा कर देंगे अंश में और हर में। तो देखिए 50 बटा कितना हम लोग का 100 बन गया, ठीक है। 100 में से 50 व्यक्ति हैं, तो ये प्रतिशतता हम लोग को कितना बन जाएगा, 50, ठीक है। इसको चाहें तो फिर से लिख सकते हैं, है ना। चलिए एक बार लिख ही देते हैं इसको, पैदल, क्योंकि ऐसे हम लोग निकालेंगे तो 50/100 है ना, ये प्रतिशत हम लोग का बन जाएगा, है ना। 1/100 का मतलब प्रतिशत बन जाएगा। लेकिन हम लोग को इतना पता चल गया ना कि 100 व्यक्ति अगर रहते हैं, 100 व्यक्ति में से कितना, जब आप बात करेंगे 100 व्यक्ति में से कितना, जितना व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो वो होता है हम लोग का प्रतिशतता। और 1/100 का अगर हम इस्तेमाल कर लिए तो वो हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पैदल व कार यात्रियों की घायल प्रतिशतता, ठीक है। ये 50 है। चलिए हम आ जाते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां हम लोग को दिया है ना, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। तो मतलब 100 में से कितने लोग हैं जो विभिन्न मतलब साधनों से यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये तो पैदल ये लोग यात्रा कर रहे हैं, है ना, पैदल वाले को छोड़ देंगे ये, क्योंकि ये किसी साधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल, कोई साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बस का, कोई कार से, ये तो पैदल जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यही साधन से यही सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये साधनों वाले लोगों को हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिशतता निकालनी है। तो चलिए इन सब को भी हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5वां को, देखिए हम पहले इन सब का क्या निकाल लें, भाग निकाल लें, है ना, कि पूरे पहले भाग हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, विभिन्न विभिन्न यात्रा साधनों से घायल व्यक्तियों का भाग, होने वाले व्यक्तियों का भाग, या भाग ऐसे ही लिख देते हैं, घायल होने वाले व्यक्तियों का
भाग, ठीक है, कितना बनेगा। देखिए तो इन सबको हम लोग जोड़ लें, है ना, क्योंकि ये इन सब का बात किया है। तो चलिए जब 90 अंश को जोड़ लेंगे और कितना 36 54, 36 प्लस 54 और प्लस कार, इन तीनों को जोड़ लेंगे, चारों को, ठीक है, प्लस 36 है। और टोटल हम लोग का कितना है, टोटल है हम लोग का 360 अंश। इसी में इतने लोग हैं जो कोई साधन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे ना तो 216 आएगा, ठीक है। जब इन सबको आप जोड़ेंगे ना 216 आएगा। तो चलिए और 360 है ना। बाकी हम लोग इसको विभाजित करके छोटा रूप में कर लेते हैं, देखिए। और देखिए ये 4 से विभाजित हो रहा है, 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 से विभाजित हो रहा है, 4 9 36 होता है, तो 4 से विभाजित हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको विभाजित कर लें, देखिए 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे हमने विभाजित कर दिया, तो 1 बचा और 6 बचा 16, तो 4 चौका 16 होता है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 4 9 36 होता है, तो यह विभाजित हो गया, और लेकिन 0 बचाएगा, इस तरह 90 हो गया, ठीक है, 54/90। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ से 9 6 54, तो 9 से दोनों विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो 9 से विभाजित कर देंगे तो 9 6 54 हो जाएगा 6 बार में, और यहाँ पे 9 10 में 90, ठीक है। ये कुछ इस तरह हो गया, और इसको विभाजित हो रहा है, चलिए इससे और विभाजित कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 2 3 6 2 5 10। यदि अगर कुल 5 व्यक्ति रहते हैं ना, तो कुल 5 व्यक्तियों में कोई आप साधन से यात्रा कर रहे हैं, है ना, मोटरसाइकिल साइकिल या बस कार से यात्रा कर रहे हैं, तो 5 में से 3 व्यक्ति लोग इस तरह से घायल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब बाकी इन सब का हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रतिशत निकालें, फिर प्रतिशत हम बता देंगे। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। पहले प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, फिर प्रतिशतता हम लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3/5 या इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएँ, है ना। प्रतिशतता हम 6/10, इसी को जब हम लोग विभाजित कर दें तो 3/5 आ गए, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं ताकि हम लोग 10 से गुणा कर दें तो आसानी से ये लोग हम लोग प्राप्त कर पाएँ। तो देखिए सब हम लोग को लाना रहता है प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत सिर्फ प्रतिशत लिखेंगे, है ना, प्रतिशतता भी हम लोग बाद में निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे 10 से अंश में भी गुणा कर दे रहे हैं, 10 से हर में भी, ताकि 100 बन जाए, ठीक है। 6 दाम में 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 10 से गुणा करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो 1/100 का हम इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है, 60% बना, ठीक है। तो अब हम प्रतिशतता लिख लेते हैं, विभिन्न। अब हम लोग को पता चल गया कि मतलब 100 व्यक्ति हैं, उसमें से 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई साधन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही 60 सिर्फ हो जाएगा, जो 60 को सिर्फ लिख देंगे ना, तो यही हम लोग का प्रतिशतता होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विभिन्न साधनों, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता सिर्फ लिखेंगे तो सिर्फ 60 को लिख देंगे, ठीक है। इसका यही मतलब होता है कि मतलब 100 में से कितने लोग, 100 में से ऐसे 60 लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई साधन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे वो लोग घायल हो रहे हैं। चलिए इस तरह यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है ना, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, ठीक है। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ मतलब इसी तरह हम लोग को वृत्त में बनाना है, ठीक है, कोण के हिसाब से बताना है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। तो चलिए पहले हम लोग एक वृत्त बना देते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक हम वृत्त बना दे रहे हैं। चलिए तो देखिए अब हम लोग को बोला है ना, बोला है कि देखिए अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए कहा है कि आधे क्षेत्र में गुलाब, ठीक है। अच्छा आधा जो इसका क्षेत्र होगा, आधा का मतलब कितना, देखिए टोटल होता है कितना, 360 अंश का कोण बनता है ना। 360 अंश का कोण का आधा मतलब या तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दो तरह से बता देते हैं। देखिए आधा का मतलब, इसका मतलब 360 है, अब इसमें हम लोग भाग देंगे 2 से,
तो 18 दूना 36 होता है, तो 180 अंश आपको प्राप्त होगा। आधा का मतलब 180 अंश का कोण बनेगा। या फिर आप आधा को इस तरह भी समझ सकते हैं, देखिए आधा है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हर में हमको कितना लाना है, 360 अंश का कोण। आधा का मतलब यही ना हुआ कि दो में से एक, ठीक है, तो लेकिन हम लोग को हर में लाना है 360, तो आप 180 का यहाँ पर गुणा कर देंगे ना, 180 का अंश में भी करेंगे, 180 अंश का हर में भी करेंगे, ठीक है, तभी आपको आधा निकल पाएगा, ठीक है। देखिए एक का जब इसमें आप गुणा कर देंगे तो यह आपको मिलेगा, एक में 180 अंश का गुणा करेंगे तो 180 अंश मिलेगा, ठीक है। ये आधा था, 180 का हमने गुणा कर दिया और हर गुणा भी कर दिया, और अंश में भी और हर में भी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 18 दूना 36 होता है, तो आपको मिल जाएगा 360 अंश। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि 360 अंश में कितना, 180 अंश, तो हम लोग बना दें कितना, ये हम लोग का लग रहा है आधे क्षेत्र में गुलाब का फूल लग रहा है। तो चलिए आधा को हम लोग 360 मतलब आधा को, तो चलिए आधा को मतलब हम लोग केंद्र से कहीं पर भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग खींच दे रहे हैं, तो चलिए केंद्र पर से आप कहीं पर भी मिला दीजिए, है ना, बस केंद्र से होते जाएंगे ना तो आपका आधा हो जाएगा। इस तरह हमने आधा गुलाब का लगा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से जो 180 अंश का कोण बन रहा है, आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, आधा ये भी है आधा ये भी है, मतलब 180 अंश का जो कोण बन रहा है ना, ये हम लोग का गुलाब का पौधा लग गया, ठीक है, गुलाब लग गया, ठीक है। अच्छा, और देखिए और बोला है ना कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा। तो चलिए पहले इसको भी हम समझ लेते हैं। 1/3 का मतलब कितना हुआ, देखिए 1/3 का मतलब हुआ, देखिए 3 में से 1 भाग, ठीक है। तो अब हम लोग को कितना ले जाना है, अब हम लोग को नीचे ले जाना है, देखिए 360 अंश, हम लोग को नीचे चाहिए 360 अंश, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह भी समझ सकते हैं, 3 से या इसमें भाग देकर आप निकाल सकते हैं कि कितना का गुणा कर देंगे 360 अंश आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 360 में आप जब 3 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा, 3 एकमा 3, 3 दूना 6 और 0, 120 ऐसी संख्या है ना, इसका ही हम लोग अंश में भी गुणा करना पड़ेगा और हर में भी 120 का। देखिए अभी आपको करके दिखाते हैं, देखिए पहले 1/3 था, मतलब 3 भाग में से बोला 1/3 का मतलब अगर पूरा 3 भाग है, 3 भाग में से 1 भाग क्या होगा, गेंदा का फूल लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमने 120 का गुणा कर दिया ताकि यहाँ पर कितना हो जाए, हर में हम लोग को चाहिए 360 अंश, तो तभी यहाँ पर होगा 360 अंश। देखिए यहाँ पर आप गुणा करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो यहीं 120 अंश ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 3 का 0 में कर देंगे तो 0, और 3 में 2 का करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 एकमा 3 हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं ना 360 अंश में से मतलब 120 अंश का कोण हमको बनाना पड़ेगा, ये किसके लिए, कितनी गेंदा फूल के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं 120 अंश का कोण। चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर एकदम बीच में इसको मिला देंगे, है ना, जो आपका केंद्र बन रहा है, ठीक है, इस लाइन पर हमने पूरा मिला दिया, ठीक है। चलिए अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए 120 अंश कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है ना, तो 120 अंश इससे मिला दीजिए। यहाँ पर जो 120 अंश का कोण ये बन रहा है ना, इतना वाला 120 अंश, ठीक है। तो ये हम लोग का बना गेंदा का फूल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गेंदा, ठीक है। और बाकी ये जो जितना बचा यह हम लोग का बना शेष में डहलिया का फूल लगा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यही हम लोग का शेष बचा है, ठीक है। यहाँ पर लगेगा डहलिया का, ठीक है। बाकी हम लोग देखिए अब इसका भी थोड़ा सा हम लोग कोण बता देंगे कि यह कितना बन रहा है। देखिए तो यह दोनों हम लोग को मिलकर बना था 120 अंश और 180 अंश, तो ये तो पहले ही बन गए, कितना 120 अंश और 180 अंश पहले ही बन गए, तो मतलब 0 0 8 दूना कितना 8 2 10 हो जाएगा, 10 को 0 हाथ में लगेगा, देखिए 2 यहाँ से 1 हासिल 300 अंश का कोण यह दोनों मिलकर बना दिए, तो बाकी टोटल होता है 360 अंश का कोण, ठीक है। तो 300 इसमें से घटा देंगे 300, तो आपको बचेगा सिर्फ 60 अंश का कोण, ठीक है। तो मतलब जो डहलिया के फूल का जो कोण बन रहा है यह कितना बना 60 अंश, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का पाई ग्राफ बन गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए, है ना। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाकर बता दिया गया कि 180 अंश का कोण, 120 मतलब 60 अंश का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि जो रंग है वो गुलाबी, जैसे गुलाब का रंग है ना, तो 180 अंश का कोण बन रहा है, इतने लोग ना गुलाबी रंग में पसंद कर रहे हैं। जो गुलाब का फूल है उसको देखिए, मतलब गुलाबी रंग में 180 अंश का कोण लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और सफ़ेद रंग का जो गुलाब है उसको 60 अंश का कोण है, उतने लोग पसंद कर रहे हैं। और जो गुलाब का पीला कलर है, ठीक है, उसमें 120 अंश का जितना में कोण बन रहा है, ठीक है।
उतने लोग ये लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, शिक्षार्थी। तो चलिए, तो हम लोग को 300 से यहाँ पे 36 शिक्षार्थी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बनाना है, केंद्रीय कोण दिया गया है 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश। शिक्षार्थियों की बस संख्या हमको बताना है ना, कि कितने लोग हैं जो गुलाबी रंग के गुलाब को पसंद करते हैं, सफ़ेद रंग के गुलाब को कितने लोग पसंद करते हैं, उन सबको लिखना है, ठीक है। पीला रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस सारणी को बना लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जितने छात्र थे ना, मतलब शिक्षार्थी की संख्या जो थी, है ना, गुलाबी जिनको रंग पसंद था, उन सबको हम, चलिए इसको पहले हम लोग याद कर रहे हैं। देखिए, शिक्षार्थी की संख्या में और गुलाबी रंग 180 अंश को पता है ना। 180 अंश मतलब ये आधा को पता है ना। चलिए हम बताते हैं 180 अंश का मतलब। देखिए, चलिए हम लिख देते हैं कि गुलाबी रंग वाले को, चलिए लिख देते हैं गुलाबी, जिन लोगों को गुलाबी पसंद है, ठीक है। चलिए, तो 100 टोटल 180 है ना, 180 अंश का कोण बनेगा, है ना। और टोटल 360 में 180 अंश बना था, ठीक है। तो पहले हम लोग भाग इसका निकाल देते हैं, कितना भाग बना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसका आधा, ऐसे ही समझ ले रहे हैं कि आधा है, ठीक है। बाकी यहाँ से कटाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। लेकिन हम लोग का नीचे देखिए, अगर 2 छात्र हैं ना, 2 में से एक छात्र को गुलाबी पसंद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 36 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का गुणा कर दें 2 में कि 36 हो जाए, तो वह संख्या है ना 18, 18 दूना 36 होता है। तो देखिए, हम लोग हर में कर देते हैं कितना, 36, क्योंकि देखिए 36 पर ही हमको लिखना है। तो चलिए, 1 गुणते 18, अंश में भी 18 गुणा कर दें, हर में भी कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, अंश में जब 1 का गुणा कर देंगे तो यह 18 ही रहेगा, है ना। और कितना, 18 दूना 36 होता है। तो इस तरह 36 छात्रों में कितना, 18 को पसंद है गुलाबी कलर का, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे गुलाबी कलर का गुलाब पसंद है 18 लोगों को। इसी तरह समझ सकते हैं, 180 अंश का कोण बन रहा था तो आधा बन रहा था। तो देखिए 36 का आधा कितना, 18। तो चलिए 18 लोगों को पसंद है, चलिए इस तरह हमने लिख दिया। बाकी देखिए, सफ़ेद रंग का गुलाब कितने शिक्षार्थियों को पसंद है, 60 अंश का ना। तो चलिए यहाँ पर हमको लिखना सफ़ेद रंग का ना, चलिए सफ़ेद रंग का लिख लेते हैं। देखिए, अब सफ़ेद रंग का सिर्फ कितना कोण बना है, केंद्रीय कोण बना है 60 अंश का। तो चलिए 60 अंश और टोटल कितना, 36, 360 अंश ना। चलिए, तो हम पहले भाग निकालें, कितना भाग है। चलिए 0 0 कट जाएगा, 6 6 का 36 होता है, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1/6 को हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग का 6 नहीं नीचे, जैसे 6 शिक्षार्थी रहते हैं ना, तो 6 में से 1 को सफ़ेद पसंद रहता, लेकिन हम लोग का 6 नहीं है, कितना है, 36 है। तो देखिए 6 6 का 36 होता है, तो 6 का अंश में भी गुणा कर दें, हर में भी गुणा कर दें, ताकि यहाँ पर कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो 6 1 6, ठीक है, 6 6 6 का 36। अब हम लोग को पता चल गया, जब 36 छात्र हैं, 36 में से 6 लोगों को कितना रंग पसंद है, कैसा, सफ़ेद रंग का गुलाब पसंद है। तो 6 लोग हैं, चलिए 6 लोगों को हमने बना दिया। चलिए अब 120 वाले को देख लेते हैं, पीला वाले को, पीला रह गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो 120 अंश 120 डिग्री का है ना इन लोगों का भाग। तो चलिए, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 360 अंश का। तो चलिए यहाँ से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 0 से 0 करके 12 3 36 होता है, तो 1/3 बचा, है ना, 1/3 भाग है। अगर 3 से 4 हैं तो 3 में से 1 को क्या पसंद है, पीला कलर पसंद है, ठीक है। लेकिन हम लोग का 3 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 36। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, 12 3 36 होता है, तो 12 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 12 से अंश में भी, 12 से हर में भी, तो 12 कमा 12, 12 36। तो अब हम लोग का 36 शिक्षार्थियों में आ गया। 36 शिक्षार्थियों में से कितनों को पसंद है पीला रंग का गुलाब, यह है 12 शिक्षार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने भर लिया, तो ये हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए, है ना। यहाँ पर हम लोगों को विद्यालय ABCD करके दिया हुआ है नाम, ठीक है। प्राप्त अंक 20, एक विद्यालय ने 20 अंक प्राप्त किया है, मतलब गणित का क्विज हुआ है ना, कोई प्रतियोगिता हुई है, ठीक है। अब विद्यालय C ने 30 अंक प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसका हमको पाई ग्राफ बनाना है, मतलब वृत्त बनाकर हम लोग कोणों के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए पहले इस सारणी को हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब हम लोग वृत्त भी एक बना लेते हैं। चलिए, तो पाई ग्राफ बनाने के लिए हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कितने मतलब वृत्त में जो विद्यालय हैं, ए विद्यालय को कितना अंश का कोण मिलता है, ठीक है, और बी को। चलिए इस तरह हम लोग इसको ज्ञात कर दें और भर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग 5वें वाले को हल कर रहे हैं। देखिए, अब पहले हम निकालें ना कि टोटल विद्यालय के प्राप्तांक कितना है ना। जैसे कोई प्रतियोगिता जो हो रहा था उसमें टोटल अंक कितना है, ए विद्यालय ने 20 अंक प्राप्त किया, बी ने 25। तो पहले हम लोग पूरा निकाल लें, तभी ना हम कोणों में विभाजित करेंगे उसको। तो हम लोग लिख देते हैं
संपूर्ण प्राप्तांक कि मतलब पूरा प्राप्तांक कितना है। ठीक है, चलिए तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, 20, 25 प्लस 30 प्लस 15। तो देखिए जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो देखिए 30 और 20 50 हो जाएगा, और यहाँ से 25 और 5, यहाँ से 25 5 30 10 40। ठीक है, देखिए इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो आया 50। ठीक है, और इन दोनों को 25 और 15 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 40। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि टोटल 5 4 9 90 नंबर है टोटल। ठीक है, अब इसमें से देखिए जो विद्यालय ए है वो 20 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ए विद्यालय का हम लोग निकालते हैं ग्राफ के लिए। ठीक है, 360 अंश में से कितना अंश प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए 300 देखिए यहाँ पर ए विद्यालय ने 20 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, विद्यालय ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो चलिए इसके लिए कितना हो जाएगा 20/90 है ना। 90 में से यह कितना 20 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, बाकी हम लोग इसको कटा पिटा कर सबसे छोटे भाग में लाते हैं। ठीक है, चलिए 2/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को देखिए यहाँ पर 9 में से 2 भाग, चलिए ये तो मिल रहा है ए विद्यालय को। ठीक है, प्राप्तांक मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए ना यहाँ पर 360 अंश हो, है ना, तभी ना हम लोग बताएंगे कि कोण के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए अब 360 अंश होता है, 360 अंश ना। चलिए तो हमको देखिए अब यहाँ पर 9 में हम किस चीज़ का गुणा कर देंगे 360 मिल जाए तो ठीक है। तो ये हम लोग 9 से भाग देकर पता कर लेंगे। इसी में 9 से भाग देंगे तो 9 चौक को 36 होता है, तो यहाँ पे 40 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमको 40 का गुणा करना पड़ेगा अंश में भी और हर में भी। क्यों हमने किया, ताकि यहाँ पर 9 चौक को 36 हो जाए। 9 चौक को 36 और 0 तो लग ही जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8, यहाँ पे 80 अंश। देखिए इस तरह हमको पता चल गया कि 360 अंश का होता है पूरा। ठीक है, पूरा वृत्त होता है 360 अंश का। 360 अंश में से 80 अंश किसको मिला है, ए वाले को मिला है। ठीक है, चलिए और चलिए हम लोग बी वाले के लिए भी देख लें। ठीक है, कि बी वाले को कितने अंश का कोण मिला। ठीक है, तो बी वाले को देख रहे हैं हम ना 90 अंक में से, अंक देखिए यही रहेगा, संपूर्ण प्राप्तांक इतना रहेगा 90 अंश, 90 जो प्राप्तांक है। ठीक है, 90 अंक में से इसको मिला है 25 अंक बी वाले को। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 25/90। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पर गुणा करके प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको देखिए यहाँ से हम लोग को चाहिए यहाँ पे 300, यहाँ पे इसको विभाजित करके छोटे रूप में ला सकते हैं। इस तरह से भी आपको फिर भी गुणा करके यहाँ पे 360 अंश ही लाना है नीचे ना। तो चलिए तो यहाँ पर भी 9 चौक को 36 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुणा कर देना, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा, नीचे हम लोग को 360 मिल जाएगा। देखिए 9 चौक को 36 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 तो है ही, और 4 का अंश में भी गुणा कर देते हैं और 4 का हर में भी। चलिए तो यहाँ पर 9 चौक को 36, यहाँ पर हम लोग को मिला 360 अंश नीचे। ठीक है, और 25 चौक को 100 होता है, तो यहाँ पे 100 अंश। ठीक है, अब 360 अंश के हिसाब से हम लोग हमेशा लिखेंगे। 360 अंश में से इसको 100 अंश का कोण मिला। ठीक है, बी वाले को। चलिए सी वाले को देखते हैं कितना मिलेगा। देखिए सी वाले को यहाँ पर दिया हुआ है 30 ना, तो चलिए 30 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 90। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 90 है, तो हम लोग जानते हैं कि 9 चौक को 36 होता है। ठीक है, इसी को बस हम लोग करना है, और यहाँ पर हम लोग शुरुआत में भी कर सकते थे, यहाँ पे 4 का गुणा करके, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाता, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसमें ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को कितना 9 चौक को 36 होता है। ठीक है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देते हैं, 4 3 12। ठीक है, 120 अंश मिला इसको, और यहाँ पे कितना हो गया 360 अंश हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सी वाले को 120 अंश का कोण मिला है ना। चलिए आ जाते हैं हम डी वाले पे। ठीक है, अब डी वाले में कितना है 15 अंश का कोण मिला है इसको, 15 अंक मिला है। 90 अंक में से इसको 15 अंक मिला है। ठीक है, अब हम लोग अब अंश के हिसाब से कोणों के हिसाब से कर लें। ठीक है, 15 गुणते 4 कर दें, यहाँ पे 90 गुणते 4 कर दें, क्योंकि हमको चाहिए नीचे 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक को 36, 360 अंश प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए 15 चौक का 60 होता है, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण मिला है इसको। ठीक है, बाकी देखिए हमने ना 360 अंश के कोणों को सबको विभाजित किया है। देखिए एक बार हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए वाला को मिला 80 अंश का। ठीक है, 80 अंश मिला। अच्छा बी वाले को मिला हम लोग का 100 अंश। ठीक है, एक बार हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। देखिए 120 अंश मिला इसको, और इसको मिला 60 अंश। जब इन सबको हम जोड़ेंगे ना तो यह 360 के बराबर आना चाहिए, आएगा भी, क्योंकि हमको 360 अंश के कोणों को ही हम लोगों ने बांटा है। ठीक है, देखिए सबसे अंतिम वाले को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 2 8, 8 दूना 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1,
और देखिए यहाँ पे 1, 1, 2 और 1 हासिल 3, 360 अंश का कोण आएगा, क्योंकि इसी को हमने कोणों के हिसाब से विभाजित किया है। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी सबका बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वृत्त में हम सब इन सबको भर देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले एक तो हम यहाँ से केंद्र से लाइन खींच लेते हैं कहीं पर भी, बाकी जो जितने अंश का कोण रहेगा उसको हम लोग बना देंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए 80 अंश का कोण बनाना है तो हम लोग चांदी की मदद से बना दे रहे हैं 80 अंश का कोण। यहाँ पे केंद्र पे मिला देंगे। चलिए तो 80 अंश का कोण यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 80 अंश का कोण यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला देते हैं हम लोग। तो ये इस प्रकार से बन गया। ये हम लोग का ए विद्यालय है। इस ए के ये प्राप्तांक है, हमने इसको पाई ग्राफ से दिखा दिया। चलिए इसको 80 अंश का कोण मिला था तो हमने बना देते हैं इसको 80 अंश का कोण। ठीक है, चलिए बी वाले को मिल रहा है 100 अंश का कोण, तो चलिए 100 को वहीं बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस लाइन पे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए केंद्र के पास मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरह से मिला दिया। अब देख रहे हैं कि अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ना 10, 20, इस तरह यहाँ पे सीधा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद कितना 90 अंश के बाद 100 अंश का कोण ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए यह इस हिसाब से इधर के हिसाब से यहाँ पर 100 अंश का कोण दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इधर से बना रहे हैं तो यहाँ पे 90, 90 के बाद यहाँ पे जो 80 लिखा हुआ है ना, ये हम लोग का 100 होगा, ये यहाँ पे बनेगा 100 अंश का कोण। ठीक है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। चलिए ये हम लोग का 100 अंश का बना, ये बी विद्यालय का है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और इसको मिला 120 अंश का कोण ना, तो चलिए 120 अंश को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्र पे हम लोग मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे हो जाएगा 100, है ना, और हम लोग को कितना बनाना 120 ना, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110, यहाँ पे 120, यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 120, तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, बाकी इसको हम लोग मिला देते हैं। तो यहीं से हम लोग मिलाएंगे ताकि वृत्त पर ही रहे, बाकी हम लोग का ऑटोमेटिक 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मिलाया किसको, सी को बनाया, इसको बनाया हमने 120 अंश। चलिए यहाँ पे बाकी कितना हो जाएगा 60 अंश। ये हम लोग का बना डी वाला, डी विद्यालय। ठीक है, तो इससे हमने पाई ग्राफ बना दिया। ये हम लोग का यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, ब्रांड ABCD इस तरह ई तक ब्रांड है। ठीक है, इसको खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है, 40 लोग ब्रांड ए को खरीदना चाहते हैं, 20 लोग ब्रांड बी को, 15 सी को, 15 डी को, 10 ई को, इस तरह खरीदना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको बोला है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको सारणी को एक बार बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं। हल हम लोग छठे वाले करने वाले हैं और फिर सारणी को बना देते हैं। चलिए इस तरह से हमने इस सारणी को यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब हम लोग एक वृत्त बना देते हैं ताकि हम लोग पाई ग्राफ द्वारा इन आंकड़ों को हम लोग प्रदर्शित कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया। यहाँ पर ना हम लोग को ग्राहकों की जो संख्या है ना, उन्हीं को हम लोगों को इस 360 अंश के कोण पर बांटना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लें कि टोटल कितने ग्राहक हैं। ठीक है, पहले हम लोग निकाल लें, ये सब कुछ थोड़ा हम लोग हल कर लें, इसके बाद हम लोग सब कुछ भर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले संपूर्ण, मतलब इन्हीं जितने सब ग्राहकों की जो संख्या है ना, इन्हीं सब को हमको कितना 360 भागों में बांटना है। ठीक है, मतलब उसमें से 40 लोग, पहले हम लोग टोटल जोड़ लेंगे, फिर उसमें से 40 लोग क्या करेंगे, ब्रांड ए को पसंद करेंगे। ठीक है, फिर बी को। तो चलिए संपूर्ण, पहले हम लिख लेंगे संपूर्ण ग्राहकों की संख्या, या संपूर्ण ग्राहक संख्या लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, 40 + 20 + 15 + 15 और +10। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ देते। देखिए 40 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपको 60 मिलेगा, 60 10 70 हो जाएगा। देखिए 60 10 70, 15 दूना 30 होता है, तो 30 हो गया, और 30 में 10 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा। मतलब टोटल कस्टमर जो है ना, ग्राहक कितना है, 100 है। तो चलिए अब हम लोग ब्रांड ए की बात कर लेते हैं, जो ए लोग पसंद करते हैं ए को। ठीक है, तो देखिए अब टोटल ग्राहक कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, तो देखिए और 40 लोग हैं जो ब्रांड ए को पसंद करते हैं ना। तो चलिए टोटल 100 में से 40 लोग क्या हैं,
जो ब्रांड ए को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड ए को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब कोणों के हिसाब से लिखना है ना, तो हम लोगों को नीचे कितना लाएंगे, 360 अंश लाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 0 विभाजित हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4/10 लिख दिया हमने, है ना। बाकी हम लोग 36 से अंश में भी गुणा कर दे रहे हैं, 36 से नीचे। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे 360 आ जाए हर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 36 से अंश में भी गुणा कर दे रहे हैं, 36 से हर में भी, बस हर वाले को ध्यान में देंगे, है ना, कि हम लोग कोण कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे कितना 360 लेकर आए, जब आप 36 में 10 का गुणा कर देंगे तो आपको 360 अंश मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, 4 छक 24 को 4 हाथ में लगा दो, 4 3 12 13 14, मतलब 144 अंश का हम लोग कोण बनाएंगे, ठीक है। वो किसके लिए होगा, ए के लिए, ठीक है। चलिए अब बी के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए बी को कितना, बी ब्रांड को पसंद करें 20 लोग, ठीक है। 100 में से टोटल लोग कितने हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग में से 20 लोगों ने किसको पसंद किया, ब्रांड बी को पसंद किया। चलिए यहाँ पर भी हम 0 से 0 विभाजित कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2/10, ठीक है। 2/10 से लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 36 से अंश में भी गुणा, 36 से हर में भी गुणा। अब 36 का देखिए, जब हम लोग हर में गुणा करेंगे 36 का 10 में, तो यहाँ पर हम लोग को मिला 360 अंश मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जब 36 दूना कितना होता है 72, तो यहाँ पर हम लोग को मिला 72 अंश, ठीक है। मतलब हम लोग को ब्रांड बी को 72 डिग्री का कोण बनाएंगे, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग को सी वाले पे। देखिए सी वाले को कितने लोग पसंद करते हैं, 15, ठीक है। तो 100 में से 15 लोगों ने पसंद किया, ठीक है। तो बाकी हम लोग इसको 5 से विभाजित करते हैं, इसको भी 5 से विभाजित करते हैं ना, तो 5 क्या 15 हो जाएगा, अंश वाले को हमने 5 से विभाजित किया, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर देखिए 100 रहेगा ना, तो हम लोग नहीं बना पाएंगे 360 अंश, ठीक है। ताकि हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं इसको, ताकि यहाँ पर इस तरह 10 20 आ जाए, ठीक है, ताकि हम लोग गुणा करके 36 प्राप्त कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20 है, तो अब 20 में हम किस चीज़ का गुणा कर दें तो 36 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कि 36 हम लोग को 360 अंश प्राप्त करना है ना। देखिए 360 अंश प्राप्त करना है, आपके पास 20 है, तो 20 में क्या चीज़ का गुणा करना है, तो 20 से उसमें भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया 2, यहाँ पे 18 दूना 36 होता है, तो 18 आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। मतलब 360 में आप जो जिस संख्या से भाग दे देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, इसमें हम 20 में 18 से गुणा कर देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को मिला कि 18 से गुणा कर दिया, अंश में भी हर में भी, ठीक है। तो 18 36 18 54, ठीक है, 54 अंश मिला। देखिए 18 दूना 36 होता है, तो यहाँ पे मिला हम लोग को 360 अंश। तो हम लोगों को इसके लिए मिला कितना, हम लोगों को मिला ब्रांड सी के लिए 54 डिग्री का कोण बनाएंगे, इतने ही लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं ब्रांड डी पे। देखिए ब्रांड डी को भी कितना 15 ही लोग पसंद कर रहे थे, 100 में से 15 लोग, ठीक है। तो इसके लिए भी तो यही हो जाएगा, 54 अंश का कोण बनेगा, सेम कोण बनेगा 360 पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ब्रांड डी की बात करते हैं। देखिए ब्रांड डी में हम लोग को दिया हुआ है कितना 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख 10/100, ठीक है। 10 हमने 100 लिख दिया, तो यहाँ से 0 से 0 कट रहे हैं तो कटा देते रहे, 1/100 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कट जाए तो 1/10। बाकी यहाँ पर हम लोग 36 से गुणा कर दे रहे हैं, अंश में भी हर में भी 36 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 36 अंश, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 360, मतलब 360 अंश में से 36 अंश किसको, ब्रांड डी को पसंद कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे बना देते हैं। तो चलिए हम लोग ना पहले ए को बना लेते हैं कितना, 144 अंश। चलिए तो यहाँ पर हमने पहले वृत्त पर कहीं पर भी आप मिला दीजिए, ठीक है। एक बार तो मिलाएंगे तभी हम लोग बना पाएंगे कोण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को बनाना है 144 अंश। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना चाँदे में, देखिए यहाँ पर हम लोग को 90 तक दिया है, परंतु इधर देखिए 10 20 से चालू किया है ना। देखिए यहाँ पर इधर क्लियर दिया हुआ है कि 100 हम लोग को बनाना है 144 है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लियर बना देंगे, परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना छोटा में लिखा हुआ है ना, तो इधर से बनाने में मतलब इधर से बनाने में ना दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, और देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 144 और 36 को जब आप जोड़ेंगे ना, तो 180 अंश का कोण बनेगा, मतलब एक सीधा लाइन आएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी पूरा मिला लेते हैं, ठीक है, और इधर से ही हम लोग बना देते हैं ग्राफ को। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्र पे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से हमने मिला दिया। देखिए और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 40 हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में 45 मिलेगा, है ना। देखिए 140 और 150 के बीच में हम लोग 45 मिलेगा, है ना। लेकिन हम लोग को बनाना है 144 अंश, है ना। मतलब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 140 145, तो 145 यहीं जो बगल वाला खाना है ना, यहीं पर लगाएंगे, है ना।
जो 145 के जस्ट इधर है, आपको हर कोई खाना बना हुआ है, बस इसको हम लोग बिना देते हैं। देखिए जो ये वाला आपको बड़ा वाला खाना बना ना, यही वाला जो बड़ा वाला कोण बना, यही हम लोग का बना 144 अंश, ठीक है। और ये वाला हम लोग को किसका बना था, ए का बना था, तो ये ए वाले के ए ब्रांड को पसंद कर रहे हैं। 144 का जो कोण बन रहा है, इसमें जो सारे लोग आ रहे हैं, ये किसको, जो 40 लोग थे, इसको ब्रांड ए को पसंद करें। चलिए, और ये वाला को भी हम बना देते हैं, क्योंकि 144 में जब आप 36 जोड़ देंगे ना, बाकी आपका ये 36 ही बचा, ठीक है। 36 अंश का कोण बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 अंश आएगा, जो कि एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रांड ई को हम बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बी वाले को 72 अंश का कोण बना रहा है, चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम मिला देते हैं, केंद्र पे मिला देंगे, और 72 अंश का बनाना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह 10-20 करते आएंगे, यहाँ पे 60 हो गया, और 60 के 70 ना, 70 यहाँ पर है, ठीक है। 70 के जस्ट बगल में आपको मिलेगा 2 खाना आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 72 अंश का कोण। तो यहाँ पर हमने 72 अंश के कोण के सामने यहाँ पे टिक लगा लिया। बाकी इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए यहाँ से मिला देंगे वृत्त से, यहाँ पर हम लोग का ये मिला 72 अंश का कोण, जो कि है हम लोग का बी, ब्रांड बी के लिए 72 अंश का कोण बना, ठीक है। चलिए अब ब्रांड सी के लिए हम लोग 54 अंश का कोण बना लेते हैं। देखिए इसको बनाएंगे, हम लोग मिला दे रहे हैं इसमें, केंद्र पे एकदम बिल्कुल मिला देंगे, जो ये रेखा है पूरा उस पर मिला देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए केंद्र से हमने मिला दिया, और बाकी हम लोग को 54 अंश का कोण बनाना है। देखिए तो 50 आ गया, ठीक है। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर 50, और 50 के यहाँ पे 55 बीच में, ठीक है। और उसके एक खाना इधर ही हम लोग ले लेंगे, ये यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिला देंगे वृत्त से, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया हम लोग का 54 अंश का कोण। और देखिए जो लास्ट वाला बचा है, ये भी हम लोग का 54 अंश का ही कोण है, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी सबको बना दिया है ना। इन सब कोणों को अगर जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा 360 अंश, ठीक है। चलिए तो इनका हम लोग नामकरण कर देते हैं, है ना। 54 वाले को देखिए सी और डी का था, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सी और डी। और देखिए बाकी इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो आपको पूरा 360 अंश का कोण बनेगा, आएगा। चलिए हम एक बार आपको जोड़ कर भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 144 है, ठीक है, 144 है, ठीक है, 144 अंश से बना था। और यहाँ पर 36 वाले को साथ में ले लेते हैं ना, क्योंकि आप यहाँ पर जोड़ेंगे ना 6 4 10 को 0 मिलेगा, ठीक है, हाथ में 1 लगेगा। और देखिए 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 180 अंश ये आएगा। और बाकी देखिए यहाँ पर हमने इसको और इन दोनों को ले लिया, और बाकी यहाँ पे 2 बार 54 और 1 बार 72 बचा हुआ है, ठीक है। इसको भी लेंगे तो 180 अंश आएगा, ठीक है। 72 और हम लोग को 54 इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। 4 4 8 9 10 को 0, ठीक है, हाथ में लगा 1 5 5 10 है ना, 10 7 17 1 18, और 180 अंश मिलेगा तो कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36 होता है, तो 360 अंश आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी हम लोगों ने इस तरह पाई ग्राफ पे इन सबको दिखा दिया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।